अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज सुबह नाश्ते से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज बड़ा कुछ होने वाला था, इसलिए मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी थी इसलिए। अच्छा, नाश्ता करने के बाद ना हमने एक चीज़ बनानी थी, ये मरियम जी बनाने लगी थी ब्रेड रोल्स। तो उसकी हमने तैयारी करना शुरू कर दी। ये जी, सबसे पहले पैन में उन्होंने बटर डाला। अच्छा, हमने बनाना था, ये वाइट सॉस मटेरियल था और इसको फिर हमने ब्रेड में स्टफ़ करके और फिर उसके बाद उनको ना शैलो फ्राई किया था ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के। इसमें स्टफ़िंग की थी। सबसे पहले हमने इसके अंदर कॉर्न डाले थे, उसको सौते कर लिया था उसमें बटर में। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने बॉइल्ड चिकन डाला था। अच्छा, वो तो साथ साथ आप देख ही लेंगे। है यहाँ पे अपना ये बड़े मज़े की रेसिपी थी ये वैसे। अच्छा, रेसिपी ये और थी, इसको थोड़ा सा ना इसके अंदर हमने खुद से ही मतलब मरीमा जी ने खुद से ही जो है ना एडिशन वगैरह कर दी, थोड़ी सी अपनी तरफ से चेंज कर दी रेसिपी। ये रेसिपी सिर्फ थी वाइट कटलेट्स की, तो इसको मरीमा जी ने ना स्टफ़ कर दिया ब्रेड में और फिर वो ज़्यादा मज़े की लगना शुरू हो गई थी। खैर, अच्छा यहाँ पे अब ये हो गया थोड़े से ये ना हमने पता क्या, दूसरी तरह तो हमने कॉर्न मिल नहीं रही थी, तो वो जो छली वाले आते हैं ना, तो उससे हमने छली ले ली थी और वो जो बॉयल हुई होती है, और उसके हमने दाने दाने करके ना फिर हमने इसको थोड़ा सा बटर में फ्राई किया। और फिर उसके बाद जब वो थोड़े से ना वो हो गए थे, क्रिस्पी टाइप हो गए थे, फिर उसके अंदर हमने ना बॉयल्ड चिकन जो है वो डाल दिया। अब इसको इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़े थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मटेरियल बनेगा ना, वाइट सॉस जो बनेगी ना, उसमें भी थोड़े से स्पाइसेस होंगे। इस वजह से हमने इसके अंदर थोड़े से लाइट रखे थे, बिल्कुल मतलब नमक और काली मिर्ची थोड़ी सी डाली थी। अच्छा, तो क्योंकि मैं नहीं खाती कोई भी सब्ज़ी वगैरह, तो इस वजह से ना मरीमा जी ने ना सिर्फ बॉयल किया हुआ चिकन और ये जो थी ना कॉर्न, इन दोनों को सिर्फ बना के ना उसके अंदर वाइट सॉस के अंदर, तो मेरे लिए अलग से निकाल दिया था, वो सेपरेट रख दिया। और फिर उसके अंदर उन्होंने शिमला मिर्च डाल दी, वो उनको बहुत पसंद है, उनकी मोस्ट फेवरेट है, तो उन्होंने वो उसके अंदर डाली। सिर्फ 3 चीज़ों की स्टफिंग कर सकते हैं आप, इसके अंदर कुछ और भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिए और बाकी सब घर वालों के लिए ना शिमला मिर्च भी डाल दी थी, और इस तरह हमने अपने ब्रेड रोल्स बनाए थे। अच्छा, पता है क्या, ये सारे जो व्लॉग्स मैं डाल रही हूँ अब, ये कुछ दिन पहले के हैं। मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, घर का थोड़ा कोई काम वगैरह हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो मैं ये व्लॉग अपलोड कर ही नहीं सकी, तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। और अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ईद कब है। मुझे ऐसा लगा था जैसे वेडनेसडे को ईद है, फिर मुझे लगा कि नहीं, वेडनेसडे को ईद नहीं हो सकती। फिर मैंने जब देखा तो वेडनेसडे को ईद नहीं थी, वो थर्सडे को है। तो मैंने कहा चलो मेरे व्लॉग जो है वो कम से कम डल तो जाएंगे, ये ना हो कि ईद के बाद ही मेरे व्लॉग्स डलें सारे। तो टाइम का पता ही नहीं चलता यार, इतनी बिजी होते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट का इशू हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइट जाना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। सम टाइम तो ऐसा होता है 2-2 दिन लाइट ही नहीं आती, पता नहीं क्यों, इन लोगों को क्या हो गया, वापडा वालों को, पागल हो गए, पुठी सीधे काम करना शुरू हो गए। वेल, बैक टू द रेसिपी। ये अब हमारी होने लगी है वाइट सॉस तैयार। अब इसके अंदर सबसे पहले बटर डाला है। अच्छा, मुझे वाइट सॉस पास्ता भी बहुत अच्छा लगता है, और वाइट सॉस पास्ता हो गया, और वाइट चिकन, मतलब जो भी इस तरह की होती है ना चीज़ें, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने डाला है बटर। अब ये सारा कुछ ना अंदाज़े से ही डाला, सिर्फ मैदे के 2 चम्मच डालते, उसके अलावा बाकी सब जो है ना वो अंदाज़े से डाला है। ऑयल भी डाला थोड़ा सा, और बटर भी डाला। उसके अंदर फिर हमने 1-2 चम्मच मैदे के डाल दिए थे। मैदे को थोड़ा सा पकाना है कि उसमें से ना थोड़े से कच्चेपन की ना स्मेल निकल जाए, वो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ना कच्चेपन का, वैसे इसको थोड़ा सा भूनना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना। दूध जो है वो ग्रेजुअली ऐड करेंगे ताकि लम्स ना बने कोई। वैसे तो इसके लिए विस्कर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने कहा चलो इसी से काम तो चल ही जाता है यार, किसी भी चीज़ से। अब इसके अंदर डाल रहे हैं दूध। जब तक ये सारी वाइट सॉस तैयार होती है और ये हमारे रोल्स तैयार होते हैं, आप ऐसा करें कि जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। अच्छा, वाइट सॉस जो होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ना थिक होना शुरू हो जाती है, और इसमें अब कोई चीज़ डाल दो तो वो बिल्कुल थिक हो जाती है बहुत। तो इतना इसको हमने रखना है कि अभी हमने इसके अंदर चीज़ें भी ऐड करनी है,
इस हिसाब से इसको रखना है। इसके अंदर हमने थोड़े बहुत स्पाइसेस सॉस के अंदर भी ऐड करेंगे। हमने किए थे काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था और थोड़ी सी ना कुटी लाल मिर्च डाली थी। वैसे उससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना अच्छा आ गया था, मतलब थोड़ा स्पाइसी हो गया था। इतना स्पाइसी नहीं था, बहुत माइल्ड सा इसका टेस्ट था वाइट सॉस की वजह से, क्योंकि वाइट सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा ना अलग कर लेंगी मरीम अपी, और फिर बाकियों के लिए वो शिमला मिर्च भी डाल देंगे बीच में। अच्छा, मुझे लगता था पहले कि शायद मैं ही हूँ जो मैं इस तरह सब्जियाँ या फ्रूट वगैरह नहीं खाती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते। ये देखें, ये मेरा अलग कर दिया, अब उसके अंदर उन्होंने शिमला मिर्च डाल दिया। मुझे ना कभी कभी खुद से भी होता है यार, मैं क्यों नहीं ये खाती, मुझे खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नहीं खाया ही नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे तरह ही हैं, जो जैसे मैं अगर फ्रूट्स मैं नहीं खाती, मैं सब्ज़ियाँ नहीं खाती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोश्त नहीं खाते, मछली नहीं खाते। इस तरह के भी हैं लोग, अपनी फैमिली में ही हैं। अब मैं क्या कहूँ जो ये देखेगा मेरा व्लॉग उसको पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात करी। और सम टाइम तो घर में मज़ा बनाने आता का है कुछ यार, दिल नहीं कर रहा होता, फिर आपको बाहर से मंगवा के खाना ये पड़ता चीज़ है। नहीं क्या पसंद मज़ा आता है होती, यार, फिर आप बाहर से घर में कुछ बनाओ, ऐसी चीज़ बने तो जो आप नहीं खाते। ओके जी, तो देखें हमारा मटेरियल जो है वो रेडी हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब बिल्कुल ये सेट हो गया, मतलब इतना इसको थिक होना चाहिए। अभी जब ये ठंडा होगा ना, ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, तो इसको अब यहीं पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब ये ठंडा जब हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको हम ब्रेड्स में स्टफ़ करेंगे और फिर उसको ब्रेड क्रम्स लगा के तो उसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे ताकि वो सेट हो जाए। दैन हम उनको फ्राई करेंगे। ओके जी, तो अब बारी आती है मेन चीज़ की। अब इसको हम ब्रेड में स्टफ़ कैसे करेंगे ये अब आपको मरीमा जी बताएंगे। पहले जी ब्रेड को उठाना है, उठा के उसको पानी में थोड़ा थोड़ा डिप करना है, या पानी में डिप कर लेंगे, हाथ से पानी उसके ऊपर लगा दें एज़ यू विश। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ब्रेड ही टूट जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल पानी में उसको डिप कर दे तो ब्रेड भी टूट सकती है। बस थोड़ा थोड़ा उसको करना है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। वो सॉफ्ट हो जाएगी तो हम उसको कोई भी शेप देंगे तो वो ईज़िली जो है ना शेप में आ जाएगी। यार इतना वैसे सबको पता ही होता है, मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, है ना। अच्छा, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे जो है ना ब्रेड में किसी भी तरह उसको स्टफ़ कर सकते हैं, चाहे वो पॉकेट्स बना के कर लें या दूसरी तरह कर लें, जैसे भी कर लें। अब यहाँ पे इन्होंने रोल्स बनाए थे, क्योंकि इस डिश का हमने नाम ही रखा था ब्रेड रोल्स। तो जी ये अच्छा मरीम जी के हमारे घर आने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि जब वो आएंगी तो हमें ये वाले रोल्स बना के खिलाएंगी अपने हाथ से, मतलब अपने हाथ से बनाएंगी और हम अपने हाथों से खुद ही खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इसको रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना स्टफ़िंग थोड़ी ना ज़्यादा हो गई थी, और एंड में जो एंड वाले 2-3 रोल्स थे ना उनमें ना काफ़ी कम हो गई थी स्टफ़िंग, मतलब बहुत थोड़ी रह गई थी। जो बहुत स्मार्ट से बने थे, बाकी जो है स्टार्टिंग के जो रोल्स बनाए थे ना वो सही मोटे मोटे से बने थे। और जी ये अब हो गया हमारा एक रोल तैयार। इसी तरह हम बाकी सारे बना लेंगे। ये देखें जी, फटाफट हमारे रोल्स तैयार हो गए। ये 2 रोल्स मेरे थे क्योंकि इसके अंदर शिमला मिर्च नहीं थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी ये सबके थे। तो ये अब बन के तैयार हो गए हैं। अब ये एंड वाले जो रह गए ना, ये बहुत छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से बने थे, स्टफ़िंग कम जो हो गई थी। खैर, अब हम लगाएंगे इनको ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा अंडे में डिप करेंगे, और उसके बाद इसको हमने ये ब्रेड जो है ना, ब्रेड क्रम्स जो है ना, वो हमने उसी ब्रेड से बनाए थे। उसी ब्रेड को जो है पहले हवा में रखा था ताकि वो थोड़े से ना सख्त हो जाए, हवा लगेगी तो वो थोड़ी सूख जाएगी, और उसके बाद हमने उसको ना क्रश कर लिया तो वो हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए थे। अब यहाँ पे हमने सबको ब्रेड क्रम्स लगा देना इसी तरह, और ये हमारे ब्रेड रोल्स हो जाएंगे तैयार। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हमारे रोल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इनको रखेंगे फ्रीज़र में ताकि थोड़े से सेट हो जाएं। देन शाम में फिर हम आराम से इसको आराम से खाएंगे, और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी। बहुत मज़े के बने थे ये, अभी तक इनका मुझे टेस्ट आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है दोबारा बना के खाऊँ। लेकिन यार अब बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद पर और बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, ये बना के कहाँ रखें, और कौन खाएगा चिकन को, कौन वो लगाता है बकरा ईद पर। ओके जी, तो अब शाम का वक्त हो गया था, तो एक तरफ हम बना रहे थे दूध वाली सेवियाँ, और दूसरी तरफ हमने रखे थे शैलो फ्राई होने के लिए ये अपने रोल्स। दूसरी तरफ सेवियाँ भी पक के तैयार हो गई थी, और जुमेरात का दिन था इसलिए बनाई थी ताकि हम इसके ऊपर दूध दे सकें। और अब ये तैयार हो गया। अभी थोड़ी बहुत, बल्कि बहुत ज़्यादा गर्म है ये। अभी हम इनको फ्रिज में रख देंगे, थोड़ी सी सेट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसको आराम से इस पर दूध दे देंगे जी। तब तक हमारे ये रोल्स भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। अब इन रोल्स को अंदर तक पका लेंगे। वैसे तो ये सारे पके हुए हैं, इनमें कच्चा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस उनको खूबसूरत कलर देने के लिए ना
थोड़ा सा ब्राउन कलर देने के लिए इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना डोंगे में बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई थी सेमियाँ, तो इस वजह से हमने इनको छोटे डोंगे में निकाल लिया था। अब हम सब बैठ के खा रहे हैं। ये थोड़े से ना जो साइड पे नज़र आया ना, ये थोड़ा सा ना मुझसे डार्क हो गया था मेरी गलती की वजह से। बाकी जी अब हम ये खा रहे थे, फ़ोक के साथ खाने लगे, लेकिन वो उसके साथ सही खाया नहीं जा रहा था क्योंकि वो सारे टूट के बिखर रहे थे, तो इससे बेहतर था कि हम हाथ से ही खा लें। फिर उसके बाद थोड़ी और शाम हो गई, जब 7 बजे का टाइम था, तो मुझे ना फिर से भूख लगने लगी। तो हमारी गली में ही दुकान है, वहाँ से मिलती है बिरयानी। जब हम पिंडी में थे ना, तो तब भी ना इस तरह की बिरयानी मिलती थी, तो वो बड़े मज़े की लगती थी। तो यहाँ पे भी मिली, लेकिन टेस्ट का काफ़ी फ़र्क है। ये जी हमारी सेवियों का फ़ाइनल लुक था। इसके ऊपर हमने बादाम कूट के डाले थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, और दूध भी दे दिया था। तो अब हम ये खाने लगे थे। अब जी रात का टाइम हो गया और अब हम दाल चावल खाने लगे थे। आज सारा दिन हमने सिर्फ खाना पीना ही किया और कुछ नहीं किया। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।